हेलो माय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू अनदर एपिसोड ऑफ आदित्य टॉक्स। और आज हमारे साथ मिस्टर राजीव कुमार हैं और वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जो 100 करोड़ पेड़ों को प्लांट करने के गोल की तरफ एक मिशन चला रहे हैं। और आज वो अपने नॉलेज और अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे हमारे साथ, और आज वो बताएंगे कि उनने ये प्रोग्राम चालू कैसे किया और आज वो चल कैसा रहा है। वेलकम टू द शो सर, कैसे हो आप? नमस्कार। हाँ जी, मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। आज इंटरव्यू लेने में सर आज मैं बहुत सीखूंगा, और आज मेरे व्यूअर्स आप भी बहुत सीखेंगे। आज सर बहुत सारा एक्सपीरियंस और अपना बहुत सारा ज्ञान शेयर करेंगे। तो आ, जी जी जी। ओके, तो सर आप बताइए कि आज सर आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, जिससे कि हमारे दर्शक और आपके बारे में थोड़ा समझ सके। मेरा नाम राजीव कुमार है और बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। और मेरा जो प्रोफेशन है वो आईटी से है। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ और मैं 2012 से उसी फील्ड में वर्किंग हूँ। और अब मैंने जो चीज देख रहे हैं, मिशन का जो चीज है, तो हमने 14 में किसानों के लिए एक काम करना शुरू किया था। क्योंकि जो किसान, मैं भी एक किसान फैमिली से हूँ। तो 14 में मैंने स्टार्ट किया, लेकिन 14 में किया नहीं मैंने, 15 में किसानों के लिए काम किया। लेकिन जॉब के 2015 साथ में। किसानों के लिए मैं काम, हाँ 15 में तो मैंने जॉब के साथ 1 साल किया, बट वो जो चीज चाहिए था वो चीज मुझे मिला नहीं। क्योंकि जॉब भी था और किसान के साथ काम करना है। किसान के साथ काम करने का मतलब है कि आपको फुल्ली उसी पे काम करना हो। फिर जाके हमें रियलाइज हुआ कि नहीं, ये काम सक्सेस नहीं है, इसमें हम नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमने वही स्टार्ट किया कि किसान का जो सबसे अच्छा मित्र है वो कौन सा है। तो फिर देखा कि पेड़ पौधा। फिर इस पे थोड़ा सा रिसर्च किया। जब रिसर्च किया तो फिर तो कुछ सोचने लायक ही नहीं था। बस अब एक ही चीज दिखा कि ये जॉब के साथ बहुत आसानी से इसको किया जा सकता है। क्योंकि जब मैंने रिसर्च किया, थोड़ा सा देखा, तो जो प्लांटों की जो संख्या है, इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल दोनों में बहुत गैप है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हर आदमी के ऊपर 428 पेड़ के आसपास है, एक आदमी के ऊपर पर हेड है। लेकिन इंडिया में सिर्फ 28 पेड़ है पर, पर पर्सन। और हाँ जो जी। हर व्यक्ति की लाइफ टाइम की जो, हाँ, हर व्यक्ति की जो लाइफ टाइम की यूज होती है वो 16 to 18 प्लांट के आसपास होता है। तो जब हम लोग के लिए ही उतना प्लांट अभी नहीं है, तो जो हमारा अगला जनरेशन आएगा उनके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि आदमी के लिए जीने के लिए दो चीज सबसे जरूरत होता है। जब से जन्म लेता है और जब जब तक जिंदा रहता है, वो दोनों चीज उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वो है हवा और वो है पानी। हम्म। हवा और पानी के बिना आदमी का कोई अस्तित्व नहीं है, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। क्योंकि हम्म। हवा का तो आप देख चुके हैं कोरोना काल में। वो सिर्फ ऑक्सीजन है जो बनाया गया है। उसके वजह हम्म। से हमारे कोई भी ऐसा आदमी नहीं है देश में जिसका अपना रिलेटिव कोई नहीं गया है, सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से। अगर प्राणवायु खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा। तो उसी के ऊपर हमने इस चीज को काम करना शुरू किया। फिर हमने किया कि किया कैसे जाए, क्योंकि काम बड़ा है। अभी भी अर्जेंट बेस पे इंडिया में 500 करोड़ की ट्री की रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपका हसदेव और अरण्य दोनों फॉरेस्ट कटने के पहले की रिक्वायरमेंट थी। इसमें तो लाखों करोड़ों पेड़ कट गए। इसके लिए भी हम लोग कैंपेनिंग किए, जितना हम लोगों से हुआ उतना काम किए इस पे। तो वहीं से हमने सोचा कि नहीं, अब हम लोग कुछ करते हैं। और तब हमने किया कि मिशन 100 करोड़ एक बनाए कि देश के हर व्यक्ति हर साल बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई भी ऐसा ओकेजन हो जिसको सेलिब्रेट करे और लाइफ टाइम तक याद करे, एक पेड़ लगा के, जो उसको लाइफ टाइम मेमोरी के रूप में उस पेड़ को याद रख सकता है। तो यहीं से मिशन की शुरुआत हुई, बाकी इसमें काम करते गए। हाँ जी। सर आप आपने अपने प्रोग्राम के बारे में बताया, आप 100 करोड़ ट्रीज प्लांट करोगे। उसमें सर आप ये जी। प्रोग्राम को अचीव कैसे करना चाहते हो, और ये आपने जो मुहिम बनाई है, इसका इसका इसके हम्म। ये चलती कैसे है? आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और मुहिम बहुत आसान है, क्योंकि मिशन 100 करोड़ और हमारा बैनर आप कभी देखिएगा, अभी देखे या मैं आपको भेजूंगा। हर व्यक्ति हर साल एक पौधा। आज के डेट में सोशल मीडिया डिजिटल बहुत ज्यादा हो रखा है।
हमारी आबादी 141 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। हाँ जी। 141 करोड़ अभी 3 दिन पहले का रिपोर्ट आया है, 141 करोड़ है। अगर बूढ़े और बच्चे को छोड़ भी दिया जाए तो 110 करोड़ के आसपास यंगस्टर है जो इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि एक आदमी इतना बड़ा काम नहीं कर सकता है। लेकिन अगर सब आदमी एक दिन इस चीज के लिए, इन्वायरमेंट के लिए ध्यान दे, तो ये एक दिन में ही मिशन पूरा किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत ही छोटा लक्ष्य है ये। और हमारा 100 करोड़ का जो टारगेट है, एवरी ईयर का टारगेट है। ये नहीं कि हमारा लाइफ टाइम अचीवमेंट है, ऐसा नहीं, हमारा एवरी ईयर का टारगेट है। हमने जो 16 में पेड़ लगाए, सर्वाइव नहीं किए, एक्सपीरियंस नहीं था। 17 में लगाए, वो भी सर्वाइव नहीं किए, एक्सपीरियंस नहीं था। 18 के सिर्फ 10 से 12% पौधे बचे थे। 19 में जाके हमारा लगभग लगभग 50 टू 70% रिजल्ट मिला है। अच्छा रिजल्ट लगा उस समय। उसके बाद हमारा कंटिन्यूअस चलता रहा, तो हमने सबसे ज्यादा प्लांट जो लगाया था 19 में लगाया था, 5,000 के आसपास से अराउंड हाँ हमने जी। प्लांट लगाए थे। 20 में भी, कोरोना काल में भी हमने लगभग 2500 पेड़ लगाए थे, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम हो गया था, तो मैं अपने होम टाउन चला गया था। वहां पे मुझे बहुत आसानी से इस काम को करने के लिए मौका मिला और जगह मिला बहुत अच्छे से। बशर्ते पौधे बच नहीं पाए, क्योंकि बिहार में तो कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो हर साल घर तक पानी आ जाता है, तो कुछ पौधे उसमें डैमेज भी हुए थे। 21 में भी हमने यहाँ पे काम किया। 22 में अभी तक, इस साल का हमारा जो अचीवमेंट अभी तक है, 2000 पौधे हम लोग इस साल लगाए हैं। तो यही चीज है। तो इसका मिलने का और सोचने का कोई नहीं है। हमारा लगभग लगभग नेशनल लेवल पे सभी जगह लोग जुड़े हुए हैं। हमारा टीम हर जगह है और इंडिविजुअल काम करती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक आदमी लीड कर रहा है। मिशन 100 करोड़ वृक्ष के मतलब है, देश के हर आदमी का ये मिशन है। हर आदमी का कर्तव्य है कि वो अपने जन्मदिन या कोई भी ऐसा ओकेजन हो, उस पे एक पौधा लगाए, क्योंकि हम अपने आने वाले जनरेशन के लिए इतना प्रॉपर्टी या इतना पैसा छोड़कर नहीं जाएंगे कि वो हवा और पानी खरीद के पी सके और जी सके। तो इसलिए हम लोगों को बोल रहे हैं, आप भी आगे आइए, सपोर्ट कीजिए और अपने बर्थडे, अपनी एनिवर्सरी, कोई भी ऐसा ओकेजन है, उसको एक पेड़ लगा के अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ देकर जाइए। यही है इसका मेन उद्देश्य। हाँ जी। हाँ जी सर। आप एक चीज बताइए, आपने 100 करोड़ पेड़ का नंबर जी। क्यों चुना? आप कोई और भी नंबर चुन सकते थे, आप 50 लाख चुन सकते थे, आप कुछ भी चुन सकते थे। आपने 100 करोड़ का नंबर क्यों रखा और इस नंबर का क्या महत्व है? हमने जब उस समय किया था, तो एक रिपोर्ट हमने पढ़ा था उस समय कि इंडिया में यंगस्टर की संख्या वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हुई है। यंगस्टर की संख्या वर्ल्ड में, जब हमने 16 में इस चीज को शुरू किया था, तो वर्ल्ड में अगर हमारा यंगस्टर की संख्या सबसे ज्यादा है, तो इस काम को तो यंगस्टर ही कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने उस समय अपनी आबादी लगभग लगभग वही 130-135 के आसपास थी, 2016 के आसपास की, जो मैंने आपका रिकॉर्ड बता रहा हूँ। तो बच्चे और बूढ़े दोनों का मैंने कुछ परसेंट तक रेशियो रखा था। उसके बाद यंगस्टर का एक रेशियो हमने नियर अबाउट 100 करोड़ के आसपास था। तो इसीलिए मैंने इसका नाम मिशन 100 करोड़ रख दिया, कि हर आदमी हर साल एक पौधा। और उस समय जो रिपोर्ट था कि 500 करोड़ की रिक्वायरमेंट भी है, तो उसमें भी हमने किया कि उसी के वजह से इसका नाम मिशन 100 करोड़ पड़ा। हाँ जी। सर, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है और इसके बीच में आपकी सर प्रेरणा क्या थी? आपने जब ये प्रोग्राम चालू किया था 2014-15 में, और सर आप हमें अपने जर्नी के बारे में बताइए, और आप एक इंसान के लेवल पे आप कैसे इस लेवल तक आप कहाँ कैसे पहुंचे, और आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा-सा बताइए सर। प्रेरणा मिलने का सर यहाँ पे ये था कि हमने जब देखा कि 28 पेड़ बचे हुए हैं और आज जिस रेस में पूरी दुनिया लगी हुई है, उस रेस में सब लोग लगे हुए हैं, तो कुछ अलग किया जाए। और पर्यावरण की जो, ऐसा नहीं कि पर्यावरण पे काम नहीं हो रहा है, पूरे देश में लगभग लगभग 40 लाख एनजीओ वर्किंग में है और सबका काम पर्यावरण, समाज सुधार, बहुत चीजों में लगा हुआ है। अगर 40 लाख एनजीओ वर्किंग में है, तो अगर एक पर्यावरण का जो लगाने का जो सीजन होता है मेन, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यही 3 महीना पे इन्वायरमेंट के लिए जो वेस्ट प्लांट लगाने का जो सीजन होता है, अगर सभी एनजीओ उस समय पे इस पे आके काम करे, तो एक अच्छा ग्रोथ मिलेगा।
और जर्नी जो रहा, शुरू में 3 साल तो मजाक का पात्र बना रहा, 16, 17, 18 मजाक का ही पात्र रहा। 100 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़ आप कैसे पूरा करोगे? जब लोगों को 19 में जाकर 100 करोड़ का मतलब समझ में आया, तो 3 साल इसमें बहुत ही। लेकिन काम, कोई भी काम को आप कीजिए, शुरू में लगता है, लेकिन कंटिन्यू कीजिए, कभी इस काम को रोकिए मत। मैं एक चीज इससे सीखा हूं, अकेले कीजिए, आपके पीछे लोग है या नहीं है, आप करते रहिए, जब हाँ तक जी। लोग उसे समझे नहीं तब तक आप करते रहिए। और मैंने वही किया, बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, लेकिन काम कभी बंद नहीं हुआ। पूरे हम लोग पूरे साल इस काम को करते हैं, 12 महीने हम लोग प्लांट लगाते ही लगाते हैं। इधर 2 साल से थोड़ा सा कम हुआ है, नहीं तो एवरी सैटरडे संडे हम लोग का 19-20 में प्लांटेशन हुआ है। उसके बाद कोरोना काल में थोड़ा सा गैप हुआ है। तो वही चीज है, आने वाले जनरेशन के लिए हमने सोचा और देखे कि ऐसा नहीं कि प्लांटेशन करना कोई चाह नहीं रहा है, हर आदमी अपने अंदर लेके बैठा हुआ है कि हम करें कैसे। एक होता है ना इंजन, और एक होता है डब्बा। तो डब्बा वहीं रहता है जब तक उसे इंजन आगे नहीं खींचे। तो हम वो चाह रहे हैं कि हर आदमी इंजन बने, और जो अपने आसपास के लोग हैं उसको आगे खींच के इस व्यू में लाए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए। क्योंकि हवा और पानी, पेड़, आजकल लोग देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे पौधे सूख रहे हैं। क्यों सूख रहे हैं? हमारा ग्राउंड वाटर खत्म होते जा रहा है, और ग्राउंड वाटर हम इतना तेजी से यूज करके उसको बर्बाद कर रहे हैं, इसका हमें अभी अंदाजा तक नहीं है कि हम कितना पानी रोज वेस्ट कर रहे हैं। अगर पानी का वाटर ग्राउंड लेवल खत्म होगा तो अच्छे अच्छे पौधे सूखेंगे, क्योंकि उसको नीचे से पानी ही नहीं मिलेगा। हम लोग बचपन में जब देखे थे तो हमारे गांव में 10 फुट पे पानी था, अभी वो 40 फुट चला गया है। दिल्ली में 200 से नीचे पानी जा चुका है। चेन्नई में पानी, ग्राउंड वाटर ही खत्म हो चुका है। तो कहाँ से हम कैसे करेंगे? तो इस चीज लिए हम बोल रहे हैं कि सभी को बोलते हैं, अभी से भी टाइम है, आगे आइए। और जो आने वाला टाइम जो देख रहे हैं, आज हम जल के कुआं में गए थे, वहां वाटर पे था, बहुत अच्छे अच्छे मतलब कि लोग आए थे, और उनकी बातें जब सुना तो फिर तो हम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जो उन्होंने 30 के बाद का कंडीशन बता रहा है, 40 के बाद की कंडीशन बताया, तो नहीं कर क्या रहे हैं हम लोग, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जी। यही सारा है। हाँ जी। सर, सर आप बताइए कि आपने इस हम्म। प्रोग्राम से आपने टोटल में आज तक आपने कितने हम्म। पेड़ प्लांट किए हैं, और कितने लोगों ने ऑलरेडी आपके मुहिम में ज्वाइन हो गए हैं और आपके साथ उन लोगों ने इनिशिएटिव ले लिया है कि हर साल वो एक से ज्यादा पेड़ प्लांट करेंगे? हमारे साथ लगभग अभी दिल्ली में एज ए वर्किंग में हम लोग 200 लोगों की टीम है। ऑल ओवर इंडिया में लगभग हम लोग का 10,000 प्लस लोग हैं, हाँ जी। और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नेटवर्क में लोग काम करके हमें बताते हैं कि हम इस साल का कर दिए। प्लांट गिनती बहुत हुए हैं, हम सिर्फ मेंबर काउंट कर रहे हैं कि हमारे साथ मेंबर कितने हैं, उतने ही हम प्लांट काउंट कर रहे हैं। जिस दिन उस 100 करोड़ का टारगेट पूरा हो जाएगा, उस दिन हम सोचेंगे कि हमारा 100 करोड़ का मिशन पूरा हो रहा है। तो अभी हम इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखे हैं, ये मेरी गलती है, और रिकॉर्ड रखना भी नहीं है। रिकॉर्ड रख के कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि प्लांट तो दिखना चाहिए। हम रिकॉर्ड तो बहुत चीज का रखा हुआ है, अगर उसको रियल में जाकर देखे तो कुछ मिलेगा ही नहीं वहां पे। हाँ हर जी। गवर्नमेंट करती है कि हम 1 करोड़ पौधा लगा दिए, 50 लाख पौधा लगा दीजिए, अगले साल उसमें 50 लाख में से 50 पौधे बचे हैं तो बता दीजिए मुझे। तो रिकॉर्ड मुझे कुछ मेरे लिए मैटर नहीं रखता है। हम देखते हैं कि जमीनी स्तर पे हम कितना काम किए हैं, और हमें अभी भी बोल रहे हैं, जितने प्लांट का मैंने आपको बताया है कि हमने इसमें इतना इतना लगाए हैं, उसमें से अभी भी आके आके देख सकते हैं, 70% प्लांट अभी हमारे सर्वाइवल है, चल रहे हैं अच्छे। हम्म। तो नंबर का हमें कोई आंकड़ा हम नहीं रखे हुए हैं। प्लांट बहुत लगे हैं, लोग बोलते हैं कि हम आपके नाम पे यहाँ पे 1,000 लगाए हैं, हम यहाँ पे 2,000 लगाए हैं, हम यहाँ पे 40,000 लगाए हैं। लगाइए, बढ़िया है, कम से कम अवेयर तो हो रहे हैं लोग। हम्म। तो हमें लोगों को अवेयर करना है, लोगों को दिखाना है कि आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है, इससे अवगत कीजिए। क्योंकि कोरोना से बड़ा कोई, मैं सामने देख भी लिए हैं लोग, फिर भी लोग भूल गए। आपको मैं बताता हूँ,
कोरोना काल जब ये मई वाला जब शुरू हुआ था 21 वाला, मेरे फेसबुक पेज पे एक दिन का रीच था 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का। एक दिन का रीच था वो। मैं बोला कि इतने लोग जागरूक हो रहे हैं, फिर वही 6 महीना के बाद देख रहा हूँ तो एक भी लोग नहीं आ रहे। हम्म। भूल गए, सारा चीज हो गया, वो फिर कुछ आएगा तो फिर लोग जागेंगे। तो वो कुछ आने के बाद ही लोग जगते हैं ना, तो क्या बताए इससे। हाँ जी सर। सर आपने बिल्कुल सही बात करी। और इस प्रोग्राम में आपने 2015 से 2014 से आप चला रहे हैं, ये प्रोग्राम में कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है या फिर आप एकदम पर्सनली कर रहे हो? आपने आप इसे खुद से फंड करते हो या फिर आपको मतलब लोग सपोर्ट करते हैं, या कैसा प्रोग्राम है और मॉनेटरी रिक्वायरमेंट कैसे आप फुलफिल करते हो? इसमें अभी कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, और इसको अभी पर्सनली लेवल पे हमने 19 तक रन किया है। आ, इसको हम पर्सनली लेवल पे 19 तक रन किए थे, जिसमें हम अपने सैलरी का 25 to 30% इसमें लगाते थे। अब 20 के बाद, क्योंकि सबकी फाइनेंशियली थोड़ा सा डाउन हुआ, सैलरी डाउन हुए, सब चीज डाउन हुए, तो 20 के बाद हमने इसमें, लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं कि हमें अपने बर्थडे पे लगाना है 10 पेड़, हमें 5 पेड़ लगाना है, तो वहां से हमें उस चीज का प्लांट का आ जाता है। इस बार एक दो कंपनी भी आई है 22 में, जो बोली है कि हमें अपने एम्प्लॉय के नाम पे इतने पेड़ लगाना है, तो वो लोग भी आगे सपोर्ट किए हैं। तो वही, अब धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, तो दो चार कंपनी भी इस बार आके लगभग हमें सपोर्ट की है। एक कंपनी का 1000 लगा है, एक कंपनी का 500 लगा है प्लांट, एक कंपनी का शायद 100 या 200 लगे हैं ऐसे। तो वो लोग भी आके अब सपोर्ट आ रहा है धीरे धीरे। ये 22 में आया है, तो अब लोग इससे जागरूक हो रहे हैं। अब थोड़ा बहुत फंड जो है लोगों की तरफ से आ जाता है, और केयरिंग का तो हम लोग खुद ही देखते हैं कि कैसे करना है। जो उसके नियर के लोग होते हैं उनका हेल्प लेते हैं कि आप लोग इस चीज का थोड़ा सा केयर कीजिए, बाकी अगर इसमें कुछ दिक्कत हो रहा है तो फिर हमें बताइए, हम आके उसका देखभाल करेंगे। सर। और हाँ इसमें जी। गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ है ही नहीं। ये तो सेल्फ मोटिवेशन कैंपेनिंग है, हाँ जी। अपने आप को जागरूक करना है पर्यावरण के प्रति। हाँ जी सर। क्योंकि हम जो ले रहे हैं यहीं से ले रहे हैं। हम लोग बोलते हैं हम प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, हम क्या प्रकृति की सेवा कर रहे हैं? प्रकृति से हम हैं, हमसे प्रकृति नहीं है। हाँ जी। प्रकृति ने हमें एक बनाया है और हम सोचते हैं कि हाँ, हम प्रकृति की मदद कर रहे हैं, बल्कि लोग बनाने वाला जो है मदर नेचर है। नेचर है। तो हाँ। लोग बोलते हैं ना, एक एक कहानी मैंने सुना था कि आप किसी के घर में जाते हैं, या आपको कोई अपने घर बुलाता है, वो आपकी बहुत अच्छे से सेवा करता है, अपने घर में अच्छे से रखता है, सब चीज करता है, और आप उनके ही जड़ को काटना शुरू कर देते हैं। प्रकृति हमारी माँ है, उनके पास हम लोग आए हैं, वो हमारी सेवा कर रही है, वो हमारी देखभाल कर रही है, और हम उसी को काट रहे हैं, उसी को खत्म करने के कगार पे आ गए हैं। तो ये हमारी असलियत चेहरा है। हाँ जी। सर जी। आप एक चीज बताइए, जब आपने ये प्रोग्राम चालू किया था, जब आपने ये पेड़ प्लांट करने का आपने 2014-15 में मुहिम चालू करी थी, तब आपके जो लोग थे, आपके आसपास जो लोग थे, उनका क्या रिएक्शन था? आपको मैं बताया ना उसके लिए कि मेरा 3 साल तक मजाक बना था। हम्म। 3 से 4 साल तक मेरा मजाक बनता रहा। कहीं पे भी जाकर अगर मैं किसी प्रोग्राम में, क्योंकि उस समय मुझे था कि नहीं, करना है करना है करना है, कहीं पे भी जाकर 100 करोड़ बोलता, लोग मजाक बनाते हैं, हंसते हैं, जो भी चीज था जनरल मैटर, उसका मुझे, मेरे ऊपर उसका कोई वो नहीं हुआ। करना है, बस करना है अपना, जितना भी हो सके। 5 पेड़ है, 1 पेड़ है, 2 पेड़ है। तो शुरू में हुआ, कुछ लोग सपोर्ट भी किए, ऐसा नहीं है, अकेले के दम पे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मैं जिस कंपनी में था उस समय, उस कंपनी के कुछ लोग थे, वो हमें सपोर्ट किए, और 2-3 साल तक उनका सपोर्ट अच्छा मिला मुझे। फिर बाकी और टीम बढ़ते गया। 19 में हम लोग बहुत बड़े स्तर पे आ गए थे। ग्वालियर में हमारा टीम था, वो भी अभी तक चल रहा है, और जगह पे मुरैना में है, एमपी में लगभग काफी जगह पे टीम है, गुजरात में है। बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो लगभग लगभग ऑल ओवर इंडिया टीम बहुत अच्छी बन गई थी उस समय। फिर
कोरोना में थोड़ा डाउन हुआ, फिर अब फिर से हम आ रहे हैं उस लेवल पे। हाँ जी। सर, एक चीज़ बताइए, आपकी लाइफ का उद्देश्य क्या है? आप इंटरव्यू तो सर हम आपका ले रहे हैं, अपन ने इतनी देर से आपके प्रोग्राम के बारे में बात करी, लेकिन आप अपने बारे में बताइए, आपकी लाइफ का उद्देश्य क्या है? और आपको जब आप अपने डेथ बेड पे होगे तब आपको आपको क्या देख के खुशी मिलेगी? ये तो क्वेश्चन ही मतलब कि हम जब बचपन में थे ना, तो हमारे आसपास गाछी बोलते थे उसको, जहाँ पे आम का, लीची का बगीचा हुआ करता था। हुँ। वो सब बिल्कुल खत्म हो चुका है अब, और ऐसा एक ही जगह नहीं, बहुत जगह हो चुका है। तो हमारा जो पेड़-पौधा से लगाव है, तो हरियाली देखना चाहेंगे। बाकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो अच्छे से चलते रहे, बस यही उद्देश्य है। और जो हम लोग का जो टारगेट है, जो हमारे आने वाला जनरेशन है, हमारा जो एक ही चीज है कि हम जो आज ऑक्सीजन या जो पेड़ पौधे का जो सुख ले रहे हैं, हम जो ले रहे हैं आज, वो हमारे पूर्वज का दिया हुआ है। और जब हमारा अगला जनरेशन आए, जो हमारे बच्चे के बच्चे हो, तो उनके लिए हम कुछ ऐसा कर जाए जो हमें वो गाली ना दे। नहीं तो आज हमें एक प्रोग्राम में वहां पे बोले हैं कि आने वाले टाइम में आप लोग इतना गाली सुनने वाले हो, इतने गाली सुनने वाले हो कि जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि आपने कुछ बचाया ही नहीं अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। पानी आप दिन रात खत्म करते जा रहे हो, पेड़ पौधा को दिन रात नष्ट करते जा रहे हो, सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को अपनाने के लिए सब चीज तबाही हो चुका है। आज एक छोटा सा आपको सिस्टम बता रहा हूँ। आरओ वाटर हुँ। प्यूरिफाई करता है। 1 लीटर पानी को प्यूरिफाई करने के लिए 3 लीटर पानी वेस्ट होता है। दिल्ली में लगभग 4 करोड़ की आबादी है, एनसीआर लेके मैक्सिमम, और इंडिया में जितना भी है, हर घर में आज लगभग 70 से, शहर में जो अर्बन में है 70% लोगों के घर में वाटर प्यूरिफाई लगा हुआ है। और नॉर्मल लोगों, एक आदमी की जो रिक्वायरमेंट होती है रोज की, वो 4 लीटर पानी की होती है। अगर 4 लीटर पानी को प्यूरिफाई करने में हम 12 लीटर पानी वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ एक आदमी के ऊपर, तो एक घर में अगर 5 आदमी है तो आप उसका आइडिया निकालें कितना मिलियन लीटर पानी रोज आरओ के चक्कर में बर्बाद कर रहे हैं। इसका हमें खुद ज्ञान नहीं है। लोगों से अपील करना चाह रहे हैं कि उस आरओ के वाटर को आप कंजर्व कीजिए और उसको नाली में बहने से रोकिए थोड़ा, और उस पे हम तो बोल रहे हैं कि आरओ ही खत्म कीजिए। यस गवर्नमेंट सर। कुछ ऐसा रूल लाए कि आरओ ही खत्म किया जाए, क्योंकि वो पानी तो कम से कम बचेगा। हुँ। सर, तो ये है हमारे। हाँ जी। जी। सर, आपको एक चीज़ पूछनी है। सर, एक प्लांट आप बोलते हो एक इंसान एक पेड़। एक पेड़ लगाने से क्या अंतर होता है? आप बताइए कि इस मुहिम का एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस लाएगा? और पेड़ प्लांट करने से ओवरऑल क्या फ़ायदे होते हैं और इतने छोटे लेवल पे भी क्या फ़ायदा हो सकते हैं? पेड़ लगाने से क्या फायदा होगा और इन्वायरमेंट के लिए क्या फायदा होता है? हमारा वाटर लेवल दिन प्रतिदिन नीचे क्यों जा रहा है? बारिश की जो पानी होती है, क्योंकि एक लेयर तो नीचे प्लास्टिक का बैठ गया है जमीन के ऊपर, तो जो पेड़ के रूट्स होते हैं वो पानी को ऊपर को खींचता है, जो नीचे के जो ग्राउंड वाटर है उसको ऊपर को खींचता है, जिससे हमारा वाटर रिचार्ज होता है, जो बरसात में जो पानी का वाटर लेवल को मैनेज रखता है। दूसरा चीज है, पानी को नीचे जाने में, और जो ऊपर का बारिश का पानी ये सब आता है नदी नाले में बह जाते हैं, क्योंकि हर जगह कंक्रीट का जंगल बना दिया गया है, कंक्रीट कंक्रीट, उसको भी दिक्कत हो रहा है। दूसरा चीज है इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट का जो असर हो रहा है, पहले मानसून जून में ही आ जाता था, मई जून में आ जाता था। अभी जो मानसून है वो आपका जुलाई में भी स्टार्ट होता है कि नहीं होता है, अगस्त पहुंच जाता है। अभी दिल्ली में इतनी ठंडी पड़नी चाहिए थी, मैं टी शर्ट में आपके सामने बैठा हुआ हूँ, गर्मी ही नहीं है। ये सारा ग्लोबल वार्मिंग का ही असर है ना। हुँ।
तो ग्लोबल वार्मिंग किससे हो रहा है? तो ये सारा चीज है जो लोगों को समझना चाहिए। ठंड टाइम पे नहीं है, गर्मी हद से ज्यादा हो जाती है, दिल्ली में भी 50 डिग्री टेम्परेचर जाता है। इस बार एमपी में ही हुआ है, पौधे जल गए हैं गर्मी से, न्यूज में आया था। उसको फायर ब्रिगेड वालों ने उसको पानी डाल के बुझाया। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि धूप से पेड़ जलने लगे। तो ये सब चीज को, पेड़ को बहुत ज्यादा हरियाली की हमें जरूरत है। ऑक्सीजन की जो दिल्ली में आपका 2 महीना तो गैस चेम्बर बना रहता है, उसमें दिल्ली के गाड़ियों का ज्यादा रहता है, एसी का है, सब चीज का है। तो इसमें पेड़ पौधा ही एक है जो हर चीज को अवशोषित करते हैं। हाँ जी। सर, एक चीज बताइए, आप हम्म। आप अपने आप लोगों को कैसे रिक्रूट करते हैं उस प्रोग्राम में, और हम हमारे जो लोग जो अभी वीडियो देख रहे हैं वो आपके प्रोग्राम को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, और किस तरीके से इस मुहिम को हम और आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे फैला सकते हैं? अभी तो सबसे जो सिंपल सा चीज है वो डिजिटली है। हम लोग इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है। लोगों को, हर व्यक्ति हर साल का एक पौधा का मुहिम में जुड़ना चाहिए। मिशन 100 करोड़ हमारा यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक भी है, इंस्टा भी है, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट हूँ। मेरा जो प्रोफाइल हो, आईटी से हूँ। तो मैं ऑनलाइन ही लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि लोगों से पर्सनली मिलने के लिए इतना तो फंड है नहीं, मैं कहीं पे जाऊं प्रोग्राम करूं। एक चीज और है, मैंने जो इस बार स्टार्ट किया हूँ। इस बार हम लोग अभी तक प्लांट जैसे तैसे लगा रहे थे, कोई भी प्लांट लगा देते थे, ज्यादा हम लोग बरगद पीपल का ही लगाते थे। लेकिन इस बार हम लोग इसको जोड़ रहे हैं किसानों से, जो हाँ जी। मिडिल क्लास किसान हैं, जिनके पास जमीन है बट वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उतना फंड नहीं है, या कुछ जगह खाली पड़ा हुआ है जिसमें खेती नहीं हो पा रहा है क्योंकि उतना पैसा ही नहीं है। तो हम उन उन किसानों का एक सूची बना रहे हैं, और 23 में हम लोग उन किसानों को सिलेक्ट करेंगे, और जितना अपने से हो पाएगा, हम लोग 10 लाख का टारगेट लिए है 23 में, कि किसानों के खेत में फ्रूट प्लांट लगाने का, जिसमें उनको आने वाले टाइम में उनको 2 पैसा उससे आए। हाँ जी। तो किसानों को जो जोड़ के हम लोग उनके खेतों में फ्रूट प्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट लगाना चाह रहे हैं। तो इस बार का देखते हैं, लोग जहां भी हैं, अगर वो प्लांट लगाना चाह रहे हैं, अपने बर्थडे, अपने किसी भी ओकेजन, शादियों में, बर्थडे पे 10,000 रुपए खर्च कर देते हैं, 20,000 रुपए खर्च कर देते हैं, कोई फायदा नहीं। रात गई बात गई। तो उस चीज को सही जगह पे लगाइए। किसी किसान को, किसी ऐसे आदमी के खेत जहाँ खाली है, अगर आसपास में है, तो उनको 10 पेड़, 20 पेड़, 50 पेड़ खरीद के दीजिए, जो वो अपने खेतों में लगाएं। उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान होगा, उनको भी आने वाले टाइम में सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा उससे। तो ये सब चीज है, लोगों से हम यही अपील करना चाह रहे हैं। अब जहां भी है, इस मिशन को, ये मिशन कोई हमारा अकेले का मिशन तो है नहीं, पूरे देश का मिशन है, और मिशन का हिस्सा बनिए। मिशन का हिस्सा नहीं बनना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एक पेड़ जरूर लगाइए। हर साल अपने बच्चों के, अपने फैमिली के, ओवरऑल सभी के नाम पे एक एक पौधा जरूर लगाइए। ओके सर। सर, आप जी। एक और चीज बताइए, कुछ कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स जहाँ पे मतलब जहाँ से क्या कहते हैं, ग्रुप्स जहाँ से हम शेयर कर सकते हो, जहाँ पे जाके हम आपके जो मुहिम है वहां से उसके अपडेट्स देख सकें। इंस्टाग्राम हमारा है, और मिशन 100 करोड़ ट्री के नाम से। फेसबुक है, मिशन 100 करोड़ ट्री के नाम से। हाँ जी यूट्यूब सर। चैनल है, मिशन 100 करोड़ ट्री के नाम से। आप सर ये सारा हमारा आप तीनों की लिंक लिंक शेयर मैं कर आपको देना भेज मुझे, दूंगा। और मैं जी डिस्क्रिप्शन जी में जी। डाल दूंगा मेरे दोस्तों इस वीडियो के, आप जाके देखना। और सर की वीडियो को एक बार सर की वीडियोस और सर के जो मुहिम है उसको जाके वहां पे भी सपोर्ट करना, और उधर से आप और भी सीख पाएंगे कि आप कैसे पेड़ डाल सकते हो और आप कैसे और सपोर्ट कर सकते हो प्रोग्राम को। यस यस यस। हाँ जी सर। सर, आप बताइए कुछ किताबें जो आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको रिकमेंड करेंगे, कुछ किताबें पढ़ने के लिए।
किताबें तो मैं अभी कुछ बता नहीं सकता, जो भी होगा मैं आपको मैसेज में डाल दूंगा उसका कुछ लिंक, तो हाँ वहां जी, से आप उसको रीड कर सकते हैं, क्योंकि अभी कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि मैं उस किताब के बारे में आपको रेफरेंस दूं। हाँ जी, तो कोई कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है दिखेगा सर। तो मैं जी हाँ जी, सर आप एक चीज़ बताइए, अम, जी। सर आपके जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो चिल्ड्रन ऑफ जो यूथ है आजकल हमारे आज का हम्म। इंडिया का, उनके लिए आप आपका क्या एडवाइस है? आपने इतनी बड़ी लाइफ जी है और आपने इतनी सारी मेहनत करी है और आप नौकरी भी करते हैं साथ में और आप इस प्रोग्राम को भी चलाते हैं और पेड़ हम्म। लगाने की एडवाइस एक है, लेकिन एक लाइफ की एडवाइस जिससे कि वो अपनी जिंदगी में ज्यादा प्रॉब्लम ना फेस करें, जो आपने ऑलरेडी फेस कर रखी है, और उनको क्या आपकी लर्निंग है? उनसे मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप बहुत अच्छे से हर चीज को देख रहे हैं, आने वाला टाइम कैसा होगा वो भी आप, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, सब चीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो आज के बच्चे मैक्सिमम टाइम मोबाइल में ही लगाते हैं या सोशल मीडिया पे ही रहते हैं। तो सोशल मीडिया पे भी अगर आप लोग को कुछ करना है तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई ऐसा जानकारी निकालिए और लोगों को बताइए, क्योंकि सोशल मीडिया से आप हटिएगा नहीं, तो उस टाइप में कुछ ऐसा इन्वेंशन कीजिए जो लोग भी उस चीज को देख के कुछ सीखे। बाकी हम लोग तो, अगर आपको उसमें कोई हेल्प चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट करें और लोगों को जोड़े, एक दूसरे से जोड़े, क्योंकि लोग आपस में ही बहुत दूर हो गए हैं, तो लोगों को एक दूसरे से जोड़ के रखें। और जो पर्यावरण और जो हवा और पानी की जो बात है, इस पर भी आप लोग थोड़ा स्टडी करें, क्योंकि आने वाला टाइम आपका ही होगा, हम लोग का भी है, लेकिन आपको ज्यादा फेस करना पड़ेगा। तो इन दोनों पे आप सीरियसली काम करें, क्योंकि इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि सब चीज खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे, तो पानी और हवा तो जरूरी है, तो इन दोनों पे ज्यादा ध्यान दें। और मिशन 100 करोड़ ट्री या पेड़ लगाओ अभियान, जो भी चीज आपको अच्छा लग रहा है, पेड़ लगाइए और अपना फ्यूचर बचाइए। हाँ जी सर, थैंक यू सर ओ, एडवाइस के लिए। अ, दो लोग जो आप रेकमेंड करोगे इस शो पे आने के लिए, और वो लोग जो हमारे व्यूअर्स के साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सके, जिनको आप जानते हो। तो इसका भी मैं आपको ऐसे ही भेज देंगे, क्योंकि हाँ, नाम अभी यहाँ पे क्या, ऐसे नाम आपको हम बता देंगे इसमें। दो थोड़ा लोग सा टाइम। जो आप चाहते हो इस इंटरव्यू पे आए और अपना नॉलेज शेयर करें। हाँ, मैं वो आपको मैसेज में बता दूंगा, हाँ जी, सर, और कोई, ऑनलाइन हाँ कोई प्रॉब्लम जो। नहीं है सर। सर, आपकी एडवाइस क्या है आदित्य कहते जी। हैं के लिए, और आपको क्या अच्छा लगा इस टॉप शो के बारे में, और हम क्या अच्छा कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, जिससे कि उनको देखने में और रोमांचक लगे। आदित्य टॉक्स के बारे में, सोशल अवेयरनेस पे आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इस पे जल और इसका प्लांटेशन, इन इन दोनों मुद्दों को हाईलाइट कीजिए, और जितने लोग भी काम कर रहे हैं और जो आपके व्यूअर्स है उनसे भी निवेदन कीजिए कि इन दोनों का बचाव करें। और आपकी बहुत अच्छा है इसमें, अब हम क्या बोले, बहुत ही अच्छा है आप लोग का जो भी काम कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। आज आपके साथ बहुत अच्छा लगा आपसे बात तो करके, वेलकम। और आज मेरे व्यूअर्स भी बहुत सीखे होंगे आपसे। धन्यवाद। हाँ जी सर, आज सर बहुत सीखे आपसे, थैंक यू। बहुत बहुत और सर लेट्स होप आपके साथ एक ओके, और बार वेलकम। डिस्कशन होगा फ्यूचर में, और 100 करोड़ का सर आपका गोल आपका जरूर हिट हो जरूर। जाए। और मेरे दोस्तों गोल आपको हमारा अगली, नहीं है, जितना हाँ जी, हमारा है, हाँ जी, गोल हमारा नहीं है, जितना हमारा है उतना ही आपका भी है। हाँ जी, इस चीज को आप लोग भी ध्यान दीजिए, और जो हमारा गोल है इसको पूरा 100 क्या हम उससे भी ज्यादा लगाए।
हाँ जी, ये टारगेट हमें लेके चलना है। हाँ। तो मेरे व्यूअर्स अगले सैटरडे मिलते ओके हैं जी। और आज के लिए बस इतना ही।